हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम मंजिल के करीब है मेरे भाई। ये मंजिल नहीं है हमारी, मंजिल ये है। ठीक है, टेस्ट दे के देख लेना अगर आपने ये मेरी क्लासेस सब देख ली है। अगर 38 नंबर तक मैंने क्लास ले चुका हूँ मैं, 38 क्लासेस हो चुकी हैं। यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन करके हम 380 क्वेश्चन कर चुके हैं। और जिसने भी मेरी 38 क्लास ले ली है वो टेस्ट कोई सा भी उठा करके देख लेना, और दे के देख लेना, आपको 30 में से 30 नहीं आ जाए तो फिर बताना आप। ठीक है, ईमानदारी से अगर टेस्ट लिया होगा तो। ठीक, यहाँ बहुत ही जल्द हम 40 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। और 39 का जो है ये क्लास है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि दो गणितीय संक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर बदलने से नीचे दिए गया समीकरण संतुलित होगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा हमको परीक्षा में देखने को मिलता है। एनटीपीसी की एग्जाम में तो जरूर 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 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है। अब देखेंगे, पहले तो क्या है कि भाग और गुणा को बदल कर देखते हैं। क्या, भाग और गुणा को। अगर मान लो कि मैं भाग और गुणा को बदलूं और यहाँ पर भाग रख देता हूँ, तो ये मानकर चलिएगा 8 से 15 कटने वाला नहीं है। कटेगा क्या, 8 से 15 कटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो इसलिए ये जो पहले वाला है ये तो भाई हम रख नहीं सकते। ठीक है, पहले वाला नहीं रख सकते। माइनस और भाग अगर यहाँ पर डिवाइड रख देता हूँ तो भी 5 14 से नहीं कटेगा। मतलब 14 को हम 5 से नहीं काट पाएंगे। तो ये दो तो हमारे हो गए कैंसिल, पहला और दूसरा। अब ये माइनस और गुणा की बात कर रहा है। हाँ भाई, माइनस और गुणा बिल्कुल हम, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -8 + 14 और गुणा 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर -3 हो रहा है, 14 5 70। ठीक है, ये बिल्कुल भाई 67 आंसर आ रहा है थर्ड वाले से। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी दिमाग लगाना है इसके अंदर कि क्या मैं भाग अगर रख रहा हूँ यहाँ पर तो डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये आप दिमाग लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो समस्या आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा या क्या है फिर होगा, क्या होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ आप सॉल्व करते रह जाओगे और टाइम खत्म हो जाएगा। अब 6 क्रिकेट विक्रेता है। ठीक है, गोलाकार मैच केंद्र की ओर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने, ये 6। ठीक है, एम सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब एम और सी के बारे में और कुछ जानकारी, बिल्कुल सी के निकटतम बाएं स्थान पर है। सी के निकटतम बाएं, अब ये के निकटतम बाएं ये आ गया भाई। के बारे में और कोई जानकारी दिख रही है आपको। के जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है। के जो है जे के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, अब जे की बात अगर कर रहा है तो पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन जे और जी का, चलो कोई बात नहीं, के जे के दाएं से हो गया। एच जो है जी के निकटतम दाएं पर है। एच जो है जी के निकटतम दाएं। ठीक है, अब जी यहाँ होगा तो ही एच यहाँ पर आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि एच जी के निकटतम दाएं तो यही होने वाला है, ये निकटतम दायां है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जे और जी का निकटतम पड़ोसियों का प्रतिनिधि, जे और जी का निकटतम, जे और जी का निकटतम पड़ोसी सी के और एम एच। क्या है, सी के और एम एच, ये ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन तो सिंपल ही था, लेकिन जो पूछने का तरीका था बहुत कैजुअल था इसका भाई। पूछने का तरीका बेस्ट लगा मुझे। क्या, आंसर पूछने का तरीका, ये तो क्या बनाने में तो सब बना लेंगे, लेकिन पूछा बहुत बेस्ट तरीके से आंसर उसने। ठीक है, अब देखो ऐसे कितने व्यंजन है भाई। क्या है, व्यंजन, कितने व्यंजन है ऐसा पूछ रहा है, जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर और बाद में क्या बोल रहा है, साथ ही ठीक बाद में भी एक स्वर। चलो भाई, ये चीज, ये जो जोड़ा है ये जोड़ा हमको ढूंढना है। स्वर व्यंजन स्वर, देखो स्वर से स्टार्ट करते भाई। ये स्वर व्यंजन स्वर, ये एक। ठीक है, ये स्वर व्यंजन नहीं है, स्वर व्यंजन स्वर, ये 2। स्वर व्यंजन स्वर, ये 3। ठीक, स्वर व्यंजन स्वर बिल्कुल 4।
स्वर व्यंजन स्वर नहीं है, स्वर व्यंजन स्वर, ये स्वर व्यंजन स्वर, ये ठीक है, बस स्वर व्यंजन स्वर ये भी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर गोले बन चुके भाई। दे 6 और 8 दे रहा है, मतलब कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, स्वर व्यंजन स्वर, ठीक है, इससे स्वर व्यंजन स्वर नहीं, स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर। ओके, स्वर व्यंजन स्वर, ये छूट गया भाई। 8 कितने, 8 ऐसे व्यक्ति है। ठीक, यहाँ क्या है, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि कोई कुछ तो बंदे होंगे जो इसको नहीं काउंट कर रहे होंगे। एक बार गोला लग गया मतलब लग गया, और छोड़ के आगे निकल जाएंगे। हमसे जैसे कैसे मिस्टेक हो गई अभी हाल ऐसा। ठीक है, अब देखो, दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14 के दाएं से 9, भाई दाएं छोर से, ये इधर दायां है, ठीक है, इधर की साइड से 14 गए हम, कोई तकलीफ नहीं है। 14 के दाएं से अब इधर दाएं वापस जाना है हमको, 9, मतलब यहाँ अगर बात करें तो 14 में से 9 अगर माइनस करते हैं हम तो 5 बचता है, क्या 5, तो 1 2 3 4 5, ये क्यों। ठीक, पहले इसको यहीं हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब इधर से हमको 5, सिर्फ 5 बचेंगे। ठीक है, तो ये 5वां नंबर का जो हम था वो हमने लगा दिया। अब देखो कैसे हुआ, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पे आ गए। ठीक है, अब 14 से फिर से दाएं जाना है और 90 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गई बात समझ में। डायरेक्ट भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और करा भी सही हमने। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। 6 व्यक्ति है भाई, फिर वही 6 व्यक्ति है। ठीक है, अब मैच के चारों ओर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चारों ओर बैठे हैं, अंदर है बाहर है, बताया गया है क्या, नहीं। वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं बैठे, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है, शिक्षक जो है डॉक्टर और वकील के बीच में बैठा है, ये शिक्षक। अब डॉक्टर और वकील की अगर बात कर रहा है तो डॉक्टर के पास बैठा है, वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं, कोई बात नहीं। तो शिक्षक जो है डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर लिख देते हैं और यहाँ पर वकील लिख देते हैं। कंडीशन देखो, वकील और लेखक एक दूसरे के पास नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। राजनेता डॉक्टर के पास बैठा है, ये राजनेता, ठीक है। अब वकील के पास कौन नहीं बैठा है, यहाँ पर लेखक, लेखक यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है ये, राजनेता डॉक्टर के पास, ठीक है, डॉक्टर शिक्षक वकील, वकील और लेखक के बीच में, वकील और लेखक के बीच में जो बचा है वही तो बैठा है कौन, कलाकार, कलाकार बच गया भाई। ठीक है, वही यहाँ पर आंसर, ये कुछ विशेष नहीं था, मतलब इसमें दिशाओं का कोई मतलब नहीं था। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार ये जो जैसे ये काम कर रहा है, जैसे ये काम कर रहा है, वैसे वहाँ पर कौन काम कर रहा है, ये बात पूछिए। G7 -5 दिख रहा है मेरे को, L और फिर -5, L 12 और यहाँ पर 7, ठीक है, Y 25 और T20 फिर -5, OJ बिल्कुल -5 हो रहा है यहाँ पर, S 19 N 14 T20 O 15, ठीक है, L 7 बिल्कुल, ये फॉलो फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड देखें अगर तो YU बिल्कुल भी नहीं। ठीक, आगे बात समझ, पहला ही हमारा फॉलो हो चुका है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसने 3 को इसने 30 बनाया, तो 3 दाम 30 करा होगा, तो अगर 5 दाम 50 होना चाहिए, तो ये 130 जो देख पा रहा हूँ मैं, ये 130 क्या है भाई, 125 + 5 दिख रहा है, 5 का क्यूब, और यहाँ पर 3 का क्यूब 27 + 3, अच्छा इसका क्यूब प्लस इसको ही करा है इसने, तो ये 30 आया है, तो यहाँ पर ये। अब इसको अगर देखें तो 4 का 64 + 4 68, 68 वाले 3 है भाई यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 68 तो आएगा, ये तो कंफर्म, ये तो कट गया, एक ही कैंसिल हुआ। अब G7 I 9 + 2, M मेरा 13 P 16 + 3,
T20 और y 25 प्लस 5, 2 3 5, ठीक है। T20 U21 V हम दो हमारे दो, ठीक है। x में 3 जोड़ेंगे, 24 में 3 जोड़ेंगे तो a, ठीक है। उसके बाद VA कहाँ पर है, VA 2 में, तीनों में VA, इसमें 5 जोड़ेंगे, अगर 14 में 5 जोड़ेंगे 19S VAS, ठीक है। ये तीनों कट गए। आ गई बात समझ में? ये लॉजिक इसमें लगते हैं और अच्छे लॉजिक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या से गणितीय संख्या, भाई यहाँ पर देखो ये जितनी भी संख्या दिख रही है ये किसी न किसी का स्क्वायर है, जैसे 15 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये यहाँ पर क्या है 24 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 26 का स्क्वायर। अभी ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हमको स्क्वायर याद होना जरूरी है। अगर याद होंगे तो हम ये लिख लेते हैं। अब ये 16 से 31 बोल रहा है, कैसे बना होगा, गुणा 2 दिख रहा है मेरे को, -1, ठीक। गुणा 2 करके 16 दूनी 32 -1, 24 दूनी 48, -3 कर रहा है, ठीक है। और 17 दूनी, अच्छा 9 दूनी 18, -1, बिल्कुल 17 हो गया। और यहाँ 15 दूनी 30 -1, अच्छा। तो भाई ये देखो यहाँ क्या है, डबल करके इसको डबल करके -1, इसको डबल करके -1, इसको डबल करके यहाँ पर -3, इसको डबल करके यहाँ पर -1, मतलब ये जो ये वाला है ये भिन्न दिख रहा है मेरे को, यहाँ -3 कर रहा है डबल करके, ठीक है। बाकी सब में डबल करके -1 ही कर रहा है ये। कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें x बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ये 17वें स्थान पर x, ठीक है। 17वें स्थान पर y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। यदि वे परस्पर अपना, तब x बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ठीक है। अच्छा x बाएं छोर पर, कोई बात नहीं, इधर से दाएं से कितना है भाई, y अपना दाएं छोर से 14वें नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं, 14वें नंबर पे। ये आपस में परस्पर बदल लेते हैं, क्या बदल लेते हैं, अपना स्थान। अब यहाँ क्या है 16 बचे हैं, और इधर क्या बचे हैं 13, अब ये 13 बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि x बाएं से, अगर x यहाँ आ जाता है तो 13 इससे ही खेल चलेगा। आप देखो यहाँ पर क्या है 13 बचे, ठीक है, और यहाँ x आ जाता है मेरे भाई, तो ये बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है, इधर से 7वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो 7 तो ये 13, ये 20, कितने बंदे, 20 बंदे टोटल पंक्ति में, ठीक है। y से यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, y का कोई रोल नहीं बताया इसने, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कुछ जल गतिहीन है, कुछ जल गतिहीन है, ठीक है। कुछ जल नदी है, कुछ जल नदी है, ठीक। और सभी गतिहीन मच्छर है, जितने भी गतिहीन है वो मच्छर है, क्या है, मच्छर, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ जल मच्छर है क्या, कुछ जल मच्छर है, बिल्कुल है। और कुछ नदियाँ गतिहीन है क्या, कुछ नदियाँ गतिहीन, इसके बारे में हम भाई बोल नहीं सकते, केवल एक यहाँ पर अनुसरण करेगा, क्योंकि जिसके बारे में जानकारी हमको नहीं पता है हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, नदी अलग है गतिहीन अलग है। तो हम हो सकता है ये बोल सकते हैं, अगर बोलता है कि हो सकता है क्या कुछ नदियाँ गतिहीन हो सकती है, तो हाँ भाई हो सकती है, फिर हो सकती में तो कुछ भी हो जाता, ठीक। भाई साहब क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। और एक ही क्लास शेष रह गई है, उसके बाद हम क्या है कि टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इतना रगड़ देंगे रीजनिंग को कि जब भी आपका पेपर होगा, जब भी एनटीपीसी का पेपर लेगा, भले वो 2026 में ले 27 में ले, लेकिन हम यहाँ पर 30 में से 30 नंबर लेकर आ जाएंगे, और हमारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पास होना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।